हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 10th बोर्ड में। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण की जो चिन्ह परिपाटी होती है उसको पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी जो दूरियां होती है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ जो दर्पण का ध्रुव है P, दर्पण का ध्रुव जो P है, सभी दूरियां जो होती है वो इसी बिंदु से मापी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है, अर्थात सभी यहीं से सब दूरी मापी जाती है। ये जो होता है वो मूल बिंदु होता है, दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्षैतिज दूरियां दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो जो एक्स एक्सिस में जो दूरियां होती है वो एक्स एक्सिस में जो दूरियां होती है वो मुख्य अक्ष के साथ समांतर होती है। नेक्स्ट है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। और जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरियां मापी जाती है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है। अर्थात जो आपतित किरण होगी उसकी विपरीत दिशा होगी, उस दिशा में मापी गई सभी दूरियां जो होगी वो ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई बिंब या प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होती है। तो जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां जो होती है वो धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, और जो मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है, वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। तो जो वस्तु होता है उसको दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात इधर रखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अवतल दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला है, बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। जो बिंब की दूरी होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि जो बिंब होती है, जो वस्तु होता है वो दर्पण की बाईं ओर स्थित होता है। नेक्स्ट है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या सदैव ऋणात्मक होगी। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये भी दर्पण की बाईं ओर स्थित होता है। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तल दर्पण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो उत्तल दर्पण में जो वस्तु दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो बाईं ओर स्थित होती है। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होगी। जो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होता है वो धनात्मक होता है, क्योंकि वो मुख्य जो ध्रुव होता है उसके दाईं ओर स्थित होता है, ध्रुव के दाईं ओर स्थित होता है, इसलिए ये धनात्मक होता है। और जो वस्तु होता है वो बाईं ओर हमेशा स्थित होता है, इसलिए वो ऋणात्मक होता है। अगला पॉइंट है, आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, किरण आरेखों की बनावट। तो किरण आरेख जो होता है उसकी बनावट 4 प्रकार की होती है। पहला है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। जैसे ये अवतल दर्पण है और ए बी कोई किरण है, ए बी कोई किरण है जो दर्पण पर आपतित हो रही है।
और वो परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है। जैसा कि पहला पॉइंट में बताया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ए बी किरण जो है ये दर्पण के फोकस एफ से होकर जाती है। ये उत्तल दर्पण है जिसमें फोकस एफ से जाती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक उसके उल्टा है, मुख्य फोकस से जो होकर किरणें जाती है वो परावर्तन के बाद जो होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसा कि डायग्राम में है, कोई पी क्यू जो है कोई किरण है वो मुख्य फोकस से होकर जा रही है और उसके बाद परावर्तन के बाद ये जो है वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये जो है उत्तल दर्पण है, इसमें भी कोई किरण है जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। नेक्स्ट है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। तो जब वक्रता केंद्र से कोई किरण जाती है तो वो अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। जैसे कि ये उत्तल दर्पण है एम डैश और ये जो किरण है वो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जिस पथ से जा रही है उसी पथ से वापस लौट आ रही है। ये उत्तल दर्पण है, इसमें भी जो है किरण वो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और जिस पथ से जा रही है उसी पथ से वापस लौट जा रही है। नेक्स्ट है, दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण जितना कोण से आपतित होता है उतना ही कोण से परावर्तित होता है। तो दर्पण के ध्रुव पर जब कोई किरण आपतित होती है तो जितना कोण से आपतित होती है उतना ही कोण से परावर्तित हो जाती है। ये जो है जितने कोण से आपतित होगी उतना ही कोण से परावर्तित होगी, अर्थात आई बराबर जो होगा वो आर होगा। जितने कोण से आपतित होगी उतना ही कोण से परावर्तित होगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग किरण आरेखों की बनावट पढ़ेंगे, जब अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर रखी गई वस्तुओं का जो है वो प्रतिबिंब पढ़ेंगे। थैंक यू।